आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। 10 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ विसल ब्लोअर और सीनियर काउंसिल माननीय शेख शकील अहमद जी एक कंप्लेंट दायर करते हैं सीबीआई के नेशनल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। This was a complaint seeking registration of an FIR in the multi-crore scam ranging from 500 to 600 crore rupees regarding the implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana सेहत स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के स्कैम्स की सूची में आप इस नए स्कैम को कंठस्थ कर लें। 10 अक्टूबर 2022 की दी हुई कंप्लेन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहूं। पहला बिंदु, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है और सेहत स्कीम जब जम्मू कश्मीर में लाई गई तो इसमें कहा गया that it is going to provide health insurance cover to the people of J&K। 6 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर की स्टेट हेल्थ एजेंसी ने बिडिंग प्रोसेस शुरू किया। इस बिडिंग प्रोसेस में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को इनवाइट किया गया। 7 अगस्त 2020 को बिड सबमिट किए गए। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी बिड जो है उनकी एक्सेप्ट की गई। 3 सितंबर 2020 को बजाज अलायंस ने नोटिफिकेशन ऑफ द अवार्ड को एक्सेप्ट किया। 25 दिसंबर 2020 को अ कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बिटवीन द स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर एंड द बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। 3 महत्वपूर्ण अंक थे इस कॉन्ट्रैक्ट के। पहला, that the contract would be for a period of 3 years। दूसरा, कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हर 12 महीने में रिन्यू किया जाएगा। और तीसरा, जब भी सर्विस प्रोवाइडर को यह कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा तो वो बहुत ही सशक्त तरीके से एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लॉज 27.3 ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया कि किस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। मगर 13 सितंबर 2021 को बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है एक एग्जिट नोटिस दे देती है एसएचए को। स्टेट हेल्थ एजेंसी बिना जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े हुए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ये बात एक्सेप्ट कर लेती है और कोई भी लीगल एक्शन बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट नहीं लेती। Bajaj Alliance breached the terms and the conditions of the contract and they terminated the contract। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, for almost 2 months स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर की कोई भी लीगल कार्रवाई बजाज अलायंस पे नहीं करता, ये जानते हुए कि बजाज अलायंस ने जो अपना टर्मिनेशन किया है कॉन्ट्रैक्ट का वो विद इन द लीगल पैरामीटर्स नहीं है। स्टेट हेल्थ एजेंसी doesn't take advice of the government of J&K, ना ही लॉ डिपार्टमेंट की कोई भी एडवाइस लेती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 12 नवंबर 2021 को अपना नया जो टेंडर है वो इशू कर देती है। इसी बिडिंग प्रोसेस में 3 इंश्योरेंस कंपनीज जो है आती हैं, उनमें से बजाज अलायंस भी एक इंश्योरेंस कंपनी है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि इफ्को टोक्यो जनरल जो एक इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है सबसे लोएस्ट बिड देती है और उसको सिलेक्ट कर दिया जाता है। 18 दिसंबर 2021 को ऑन बेसिस ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस जो है एसएचए डिसाइड करती है कि ये बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा। एक इंटरिम अग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं अडेंडम अग्रीमेंट, स्टॉप लॉस अग्रीमेंट जो है डिसाइड किया जाता है बजाज अलायंस के साथ और उस नए अग्रीमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
कि वो लोग ये भी ध्यान नहीं रखते कि पहला ऑलरेडी एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है. The interim agreement had certain terms and conditions that were very different from the main contract. The administrative fee was decided as per 2.5 crores approximately for 1 month. 20 crores as the first tranche premium was decided. That came down to approximately 15 crores in 1 month. In the stop loss arrangement, सबसे हैरानगीजनक बात यह है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू नहीं की गई, which is against the Insurance Act and against the IRDAI rules. स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर की मैनेज कर जाती है यह नया इंप्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट का, और इस इंप्लीमेंटेशन की वजह से करोड़ों का नुकसान स्टेट एक्सचेकर को उठाना पड़ता है. बजाज अलायंस का जो प्रीमियम है, as per the RTI information, till 15th March 2022, an amount of approximately 290 crores has been paid to them. IFCO जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी थी न्यू बिडिंग के तहत, अगर उसी कंपनी को सिलेक्ट किया जाता, then the state exchequer would not have faced so much of loss. बेनिफिशरीज के जो लिस्ट थी, जो यूनिट्स थे, वो रेज कर दिए गए फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 lakhs to 26 lakhs. और ना जाने कितने अनगिनत जो है सवाल शुरू होते हैं और दर्शाए गए हैं 10 अक्टूबर 2022 की कंप्लेन. आखिरी तथ्य, the extra payment which tantamounts to crores of rupees which was released from the state exchequer would not have been possible had the state health agency taken note of the fact कि वो bidding process जो है प्रॉपर करते और बजाज अलायंस के साथ ही स्टॉप लॉस अरेंजमेंट नहीं करते. 10 अक्टूबर 2022 को कंप्लेन दायर की जाती है सीबीआई में. 19 अप्रैल 2023 तक सीबीआई बड़ी ही गंभीरता के साथ इस कंप्लेन पे बैठ जाती है और फाइनली 19 अप्रैल को एसीबी जम्मू एंड कश्मीर को ये जो डॉक्यूमेंट है फॉरवर्ड किया जाता है कंप्लेन. 24 मई 2023 को सीबीआई बहुत ही रिडंडेंट आर्ग्यूमेंट जो है कोर्ट में पेश करती है और 30 सितंबर 2023 को एसीबी जम्मू एंड कश्मीर अपनी स्टेटस रिपोर्ट देती है. और उस स्टेटस रिपोर्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियरली विविडली ये एक्सप्लेन किया जाता है कि किस ढंग से जो लोग इसमें फंसे हुए पाए गए हैं उनको कवर अप किया गया है. एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी that we have immense faith in the judicial system of this country. CBI and ACB जैसी जो bodies हैं, pivotal bodies, they were established to take care of the people of India, that is Bharat. LG administration और जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहूंगी कि अब रन किया जाएगा, आपके सभी स्कैम्स को उजागर किया जाएगा और अंत में उनके लिए केवल 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी. हमको है उन्हें वफा से उम्मीद, हमको है उनसे वफा की उम्मीद, ये जानते हुए कि वो वफा का मतलब ही नहीं समझते. धन्यवाद. जय हिंद.